वेलकम बैक टू माय चैनल बी स्टडी पॉइंट। आज हम देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन के बी सेकंड सेमेस्टर की यूनिट 4 जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशंस। आज हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे टॉपिक वाइज। सारी ही यूनिट के जो एमसीक्यूज हैं वो हम करने वाले हैं, मतलब हर एक टॉपिक जो इस यूनिट के अंदर दिया गया है उसको हम कवर करेंगे एमसीक्यू बेस्ड तरीके से। तो सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर बेस्ड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। तो फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिफाइंड एन ऑर्गेनाइजेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट। तो इसके ऑप्शंस हैं, अ ग्रुप ऑफ एथलीट कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर, अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ रूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिलेशनशिप विद इन अ स्पोर्ट टीम और क्लब, अ स्पोर्ट फैसिलिटी और इक्विपमेंट, अ स्पोर्ट इवेंट और कॉम्पिटिशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि क्या जो है बेस्ट तरीके से डिफाइन कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है रूल्स का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का और रिलेशनशिप जो कि स्पोर्ट टीम्स और क्लब्स के बीच होती है। तो यही इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यही इसको सही तरीके से डिफाइन करता है। देखिए यहाँ दिया हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। प्राइमरी पर्पस क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का? टू विन चैम्पियनशिप, to generate revenue, to provide structured environment for athlete to achieve their goal, to provide sportsmanship। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या पर्पज़ होता है ऑर्गेनाइजेशन का? मेन पर्पज़ होता है कि इवन जो एथलीट्स हैं उनको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जा सके कि वो अपनी जो स्किल्स हैं उनको बहुत अच्छे से डेवलप कर सकें और अपने गोल्स को पा सकें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। अ रिक्रिएशनल स्पोर्ट टीम, अ प्रोफेशनल स्पोर्ट लीग, अ स्पोर्ट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, अ स्पोर्ट मीडिया आउटलेट। तो इसका राइट आंसर है अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स लीग। तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो एग्जाम्पल क्या है, आ प्रोफेशनल स्पोर्ट लीग, मतलब कि एक प्रोफेशनल स्पोर्ट जो संघ होता है, मतलब संगठन है उसको कहा जा सकता है, ना कि रिक्रिएशनल स्पोर्ट टीम, मतलब जो इंजॉयमेंट के लिए बनी है वो नहीं, कोई मैन्युफैक्चरर नहीं इक्विपमेंट्स के, और ना ही कोई मीडिया आउटलेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, what are the key element of an organization in sports? Goal, structure and resources, athlete, coaches and equipments, facility, transportation and accommodation, sponsorship, marketing and finances। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल, स्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन के की एलिमेंट क्या होते हैं, गोल्स को पाना, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करना और रिसोर्सेज को जो है एलोकेट करना, ये इसके की एलिमेंट होते हैं। ना तो एथलीट, कोचेज और एलिमेंट इक्विपमेंट से ज़्यादा रिलेटेड, मतलब रिलेटेड तो होते हैं लेकिन जो है की एलिमेंट नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको इन सब चीज़ों को समझने में थोड़ी भी दिक्कत आ रही है तो आप थ्योरी बेस्ड वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। मैंने पूरी तरीके से उसमें एक्सप्लेन कर रखा है हर एक टॉपिक को डिटेल में, ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं। और आप सोच रहे होंगे मैंने क्यों बनाया है ऐसे, तो देखिए कुछ लोगों के एग्जाम जो है वो थ्योरी बेस्ड है और कुछ लोगों के एमसीक्यू, तो मैंने दोनों तरीके से पढ़ा दिया। अगर आप देखना चाहें तो जाकर देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रू। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस आर ओनली फाउंड एट द प्रोफेशनल लेवल। Sports organizations are static entities. Sports organizations are composed of individuals with different goals and objectives. And option number D है, sports organization provide a structured environment for athletes to achieve their goals. So option number D is our right answer. स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट फॉर एथलीट टू अचीव देयर गोल। जैसा कि हमने अभी पिछले ही क्वेश्चन में, पिछले जो हमने क्वेश्चन किए उनमें से एक क्वेश्चन में हमने जाना कि ऑर्गेनाइजेशन का मेन जो है प्राइमरी उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ये होता है कि एथलीट्स को जो ऐसा एनवायरनमेंट दिया जा सके ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज़्यादा आ रही होगी आपको, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट क्या कर सकते हैं, हमें जल्दी जल्दी करना है तो हम जल्दी से इन्हें समझ लेते हैं, जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। तो हाँ, ऑप्शन इसका डी करेक्ट था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लीडिंग एंड मैनेजिंग अ स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेज करने के लिए और लीड करने के लिए स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को? एथलीट होते हैं, कोचेज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, स्पॉन्सर्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडमिनिस्ट्रेशन होगा। जो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहा है वो एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि देखिए इवेंट को जो है मैनेज करने की जिम्मेदारी
एथलीट्स की नहीं होती, कोचेस की भी नहीं होती, स्पॉन्सर्स की भी नहीं होती। जिन्हें वहाँ की जिम्मेदारी दी गई है उनकी होती है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर्स की। जैसे कि स्पोर्ट इवेंट मैनेजर मान लीजिए, इन सब लोग जो होते हैं, इन सभी लोगों की जो है जिम्मेदारी होती है। तो यही इसका राइट आंसर है। यहाँ पे अगर मैनेजर दिया होता है स्पोर्ट इवेंट तो भी आपका जो है करेक्ट हो जाता आंसर, कि स्पोर्ट मैनेजर अगर दिया होता, लेकिन यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर दिया तो वो भी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 7 नंबर, व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नेंस इन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन? तो इसके ऑप्शंस हैं टू मेक decision on behalf of athlete, to provide financial support to the organization, to establish rules and regulation for the organization, to promote organization through marketing and media। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू establish rules and regulation for organization। तो गवर्नेंस का क्या काम होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाना। मैंने थ्योरी बेस्ड वीडियो में ये समझाया, जिनने देखा होगा तो उन्हें पता होगा कि गवर्नेंस का काम क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाना और जो स्पोर्ट्स है उसकी इंटीग्रिटी को बनाए रखना, मतलब उसकी अखंडता को बनाए रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन? इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इंजरी, डिक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर कंपटीशन, इंप्रूव एक्सेस टू रिसोर्स एंड सपोर्ट, रिड्यूस सेंस ऑफ कैमराडरी एंड टीम वर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, क्योंकि यहाँ सीधा सीधा दिया हुआ है। देखिए ये सभी ऑप्शंस गलत हैं, आप पढ़ेंगे ही तो ही आपको समझ आ जाएगा कि ऐसे। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने से कहीं आपकी इंजरीज बढ़ जाती हैं, ऐसा थोड़ी होता है, और आपकी जो है अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो डिक्रीज हो जाती हैं फॉर कंपटीशन के लिए, और आपका जो भाईचारा है, मतलब कैमराडरी मतलब होता है भाईचारा, और टीम वर्क जो है वो कम हो जाएगा। तो देखिए ये ऑप्शंस गलत हैं सभी, ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है, हाँ नेक्स्ट टॉपिक आ गया है। हेयर आर सम MCQs ऑन नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर कुछ हम MCQ पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रीजन फॉर द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन स्पोर्ट? तो पहला ऑप्शन है टू एलिमिनेट द नीड ऑफ टीम वर्क। ऑप्शन नंबर बी है टू रिड्यूस द कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड अचीव कॉमन गोल्स, टू इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉम्पिटिशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए सीधा ही सीधा दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में है कि एलिमिनेट करता है टीम वर्क को, तो ये तो देखिए गलत है। और ये कम्युनिकेशन को जहाँ पे आपको देखिए रिड्यूस, एलिमिनेट, ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो वो एक हिसाब से गलत ही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सब ऑप्शंस में अगर आप ये देखें तो लगा दें, लेकिन थोड़ा अपने जो है आप अपने कॉमन सेंस का भी यूज़ करेंगे तो भी आपको ये क्वेश्चंस जो है आराम से बन जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड अचीव कॉमन गोल। ये जो है प्राइमरी नीड होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन की नीड होती है किस लिए? कि हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें और कॉमन अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, व्हाट इज वन ऑफ द की बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन स्पोर्ट्स? रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, ये गलत है। इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट, ये गलत है। इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ये सही है। और डिक्रीज मोटिवेशन, ये भी गलत है। ये क्वेश्चन भी आप अपने कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि बाकी सब जो ऑप्शन है उन्हें साफ ही दिख रहा है कि वो गलत है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ एक्सप्लेनेशन की कोई खास ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑर्गेनाइजेशन इन स्पोर्ट इज ट्रू? तो हमारे ऑप्शन है, ऑर्गेनाइजेशन इज ओनली नेसेसरी फॉर प्रोफेशनल स्पोर्ट टीम, ये तो देखिए गलत है। ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, ये गलत है। ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल फॉर अचीविंग सक्सेस इन स्पोर्ट्स। फिर नेक्स्ट को भी देख लेते हैं पहले। ऑर्गेनाइजेशन इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड रिसोर्स, ये गलत है, इसलिए इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ट्रू बताना है कि सही क्या है, तो ये तीनों ही हमने समझ ली कि गलत हैं, तो ये वाला सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, what is the primary purpose of organization in a sport team? To increase winning percentage, to reduce injury, to achieve common goal through effective coordination and control, to eliminate the need of coaching। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू अचीव कॉमन गोल थ्रू इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कि क्या होता है, प्राइमरी पर्पस क्या है ऑर्गेनाइजेशन का? ताकि आप अपने कॉमन गोल्स को अचीव कर सकें।
और लोगों के साथ जुड़ेंगे तो आपको कंपटीशन भी मिलेगा। जब आप देखिए, अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं घर में तो आप उतना अच्छा नहीं कर पाते। जब आप स्कूल में जाते हैं, आपके दोस्त आपसे अच्छे मार्क्स लाते हैं। वैसे एथलीट जो है, जब वो खेलते हैं, आपके जो को एथलीट है वो आपसे अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आप में जो है कंपटीशन की भावना भी बढ़ेगी, तो वो आपकी स्किल डेवलपमेंट में भी आपको मदद करेगा कि आपको एक अंदर से मोटिवेशन होगा कि नहीं, मुझे आगे करना है। तो वही चीज़ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ पुअर ऑर्गेनाइजेशन इन स्पोर्ट? इसके ऑप्शन हैं इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, डिक्रीज परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अगर जो है मतलब कॉन्सिक्वेंसेज होता है नतीजे। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन जहाँ आप ट्रेनिंग ले रहे हैं वो अच्छा नहीं है, उसकी क्वालिटी जो है पुअर है, तो वो क्या करेगा आपको सबसे ज़्यादा? देखिए, आपकी प्रोडक्टिविटी को तो नहीं बढ़ाने वाला है, और ना ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने वाला है, ना आपके कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने वाला है। उल्टा ही आपको जो है डिक्रीज में लेके जाएगा, मतलब माइनस में लेके जाएगा। क्या करेगा? आपकी परफॉर्मेंस को भी ख़राब कर देगा और आपकी इफिशियंसी को भी ख़राब कर देगा। अगर क्या है, एक पुअर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो वो उसके नतीजे हो गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वन ऑफ द की इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन स्पोर्ट टीम? तो इसके ऑप्शन है to eliminate the need of teamwork, to reduce communication and coordination, to improve collaboration and achieve common goal, to increase conflict and competition। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू इम्प्रूव कोलैबोरेशन एंड अचीव कॉमन गोल। क्या पूछा गया था कि इम्पोर्टेंट क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए? तो क्या है, यही आपको बहुत सारे क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि टू इम्प्रूव कोलैबोरेशन मतलब जो आपके को एथलीट्स हैं उनके साथ आपका कोलैबोरेशन अच्छा कर देता है और आपकी कॉमन गोल अचीव करने के लिए जो है मोटिवेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, ये मार्कर थोड़ा, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑर्गेनाइजेशन इन स्पोर्ट इज फॉल्स? फॉल्स क्या है कि बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो चलिए पढ़ते हैं तब पता चलेगा। ऑर्गेनाइजेशंस इज इसेंशियल फॉर अचीविंग सक्सेस इन स्पोर्ट, ये तो देखिए सही है। ऑर्गेनाइजेशन इज ओनली नेसेसरी फॉर प्रोफेशनल एंड स्पोर्ट टीम, प्रोफेशनल स्पोर्ट टीम। देखिए यहाँ ओनली लग गया ना, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है। पहले हम और भी ऑप्शंस को पढ़ लें, फिर हम डिसाइड करेंगे क्या आंसर सही है। ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ये भी सही है एकदम ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्या है, लास्ट ऑप्शन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशन, देखिए ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो गया? बी नंबर, जहाँ पे हमें डाउट था ओनली लगा था ना यहाँ पे, तो यही जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर मतलब कि गलत है, फॉल्स पूछा गया है ना, तो यही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 8 नंबर पे। व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन अ स्पोर्ट टीम? प्राइमरी बेनिफिट क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के? टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड इंक्रीज मोटिवेशन, टू एलिमिनेट द नीड ऑफ कोचिंग, टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड अचीव कॉमन गोल, टू डिक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन। इसलिए बहुत से क्वेश्चंस में हम इस टाइप के क्वेश्चन को देख चुके हैं, तो इसका राइट आंसर है इसीलिए टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड अचीव कॉमन गोल, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट टॉपिक आ गया है। नेक्स्ट टॉपिक है SAI। कौन सा टॉपिक है? SAI। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बेस्ट हम कुछ MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ SAI? SAI बोलूँ तो आप समझ जाइए कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है SAI। टू प्रमोट सपोर्ट स्पोर्ट्स टूरिज्म इन इंडिया, टू डेवलप एंड प्रमोट स्पोर्ट्स इन इंडिया, टू रेगुलेट स्पोर्ट इवेंट इन इंडिया, टू प्रोवाइड स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वो क्या करता है? SAI का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलप और प्रमोट करना स्पोर्ट को इंडिया के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज SAI एस्टैब्लिश? कब एस्टैब्लिश हुआ है? तो ऑप्शन है 1961, ऑप्शन नंबर बी है 1972, 1982, 1984। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1984 में जो है SAI की एस्टैब्लिशमेंट हुई है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, व्हाट इज द नेम of the scheme launched by SAI to provide training and support to young athlete? National Sport Talent Search Scheme, Sport Authority of India Scholarship Scheme, SAI Training and Support Scheme, खेलो इंडिया स्कीम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल स्पोर्ट टैलेंट
सर्च स्कीम। देखिए इसमें कुछ ऐसा समझाने वाली चीज़ नहीं है, ये आपको याद करना होगा क्योंकि ये सब चीज़ें समझाई नहीं जा सकती। तो आप अच्छे से याद कर लीजिए कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, क्या फुल फॉर्म है, क्या मोटिव होता है, क्या गोल होता है और कौन कौन सी स्कीम्स मैं यहाँ बता रही हूँ। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। हाँ, तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिया है, नेशनल स्पोर्ट टैलेंट सर्च स्कीम। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब SAI। SAI का फंक्शन क्या होता है? टू रेगुलेट स्पोर्ट इवेंट इन इंडिया, टू प्रोवाइड स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, to develop and promote sports in India, to select the Indian teams for international competition। तो इसका राइट आंसर है to develop and promote sports in India। ये इसका मेन क्या होता है? फंक्शन होता है। जैसा कि हमने प्राइमरी गोल भी पढ़ा उसका और उसका फंक्शन भी पढ़ा, तो यही इसका गोल है कि वो इंडिया में जो है स्पोर्ट को इन्हेंस करना, डेवलप करना और उसे प्रमोट करना चाहता है। ये SAI का मेन मोटिव होता है उसका और उसका फंक्शन भी। फिर नेक्स्ट है 5 नंबर, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब SAI। अनुराग ठाकुर, सुजाता चतुर्वेदी, मनसुख मांडविया या संदीप प्रधान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C। देखिए मैं अभी इसे आपको बता दूं, हो सकता है आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो, नेक्स्ट ईयर देख रहे हो या उसके अगले ईयर देख रहे हो। तो देखिए जो SAI का चेयरमैन होता है वो कौन होता है, मैं आपको बता देती हूँ कि SAI का चेयरमैन वही इंसान बनता है जो कि मिनिस्टर होता है किसका, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स का जो मिनिस्टर बनता है वही जो है चेयरमैन बनता है SAI का। तो इस समय पे जो है मनसुख मांडविया जो है वो इस समय पर जो है चेयरमैन है SAI के। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि प्लीज़ नोट चेक फॉर द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, कि आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखिए कि इस समय पे जब आप ये पढ़ रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तब कौन है जो है मिनिस्टर है यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स का। तो इसका राइट आंसर इस समय पर करेंटली इसका राइट आंसर जो है वो है मनसुख मांडविया 2025 के बेस्ड पर अभी। तो ये इसका राइट आंसर है और मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे पढ़ना। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्टेडियम डेवलप्ड बाय SAI इन न्यू दिल्ली? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम, डॉक्टर हनी सिंह शूटिंग रेंज, SAI स्टेडियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेनिंग सेंटर ऑफ SAI? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट पटियाला, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बेंगलोर। ऑप्शन नंबर C है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कोलकाता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D। ये सभी जो हैं SAI के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ये सभी पटियाला में, बेंगलोर में और कोलकाता में भी, ये सभी हैं इसके ऑप्शंस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर D है। व्हाट इज़ द विजन ऑफ SAI? विजन क्या है SAI का? टू मेक इंडिया स्पोर्टिंग सुपर पावर, टू प्रमोट स्पोर्ट टूरिज्म इन इंडिया, टू डेवलप एंड प्रमोट स्पोर्ट इन इंडिया, टू रेगुलेट स्पोर्ट इवेंट इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। उसका विजन क्या है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है कि SAI चाहता है कि वो इंडिया को स्पोर्टिंग पावर बना सके, स्पोर्टिंग सुपर पावर बना सके, ये SAI का विजन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A। अब हम AIU पर बेस्ड कुछ MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं। AIU का मतलब क्या है? AIU का मतलब है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। इस पर बेस्ड कुछ MCQs करेंगे। अगर आपको इन चीज़ों को समझने में थोड़ी भी दिक्कत आ रही है तो आप थ्योरी बेस्ड वीडियो देख लीजिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। चलिए हम MCQ करते हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ what is the primary role of AIU in context of sport? जब मैं AIU बोलूँ तो आप समझ जाइए कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है AIU। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। टू प्रमोट स्पोर्ट टूरिज्म इन इंडिया, टू डेवलप एंड प्रमोट यूनिवर्सिटी स्पोर्ट इन इंडिया, टू रेगुलेट स्पोर्ट इवेंट इन इंडिया, टू प्रोवाइड स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, टू डेवलप एंड प्रमोट यूनिवर्सिटी स्पोर्ट इन इंडिया। यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड है तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी की ही बात हो रही है कि वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्पोर्ट्स को डेवलप और प्रमोट करना, ये AIU का जो है प्राइमरी रोल होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ AIU इन कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ स्पोर्ट। फंक्शन क्या होता है? टू सिलेक्ट द इंडियन टीम्स फॉर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, टू ऑर्गेनाइज नेशनल लेवल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट कॉम्पिटिशन, टू प्रोवाइड स्पोर्ट स्कॉलरशिप टू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, टू रेगुलेट स्पोर्ट इवेंट इन स्कूल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू ऑर्गेनाइज नेशनल लेवल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट कॉम्पिटिशन। ये इसका क्या होता है? फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है कि नेशनल लेवल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट कॉम्पिटिशन्स को जो है ये प्रमोट करता है और ऑर्गेनाइज भी करता है। किस लेवल पे? यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे। मतलब जो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, मतलब अब जैसे कि आपने फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट लिया है तो आप आगे चल के क्या करना चाहते हैं, हो सकता है आपकी एथलीट बनने का आपका वो हो, गोल हो, तो आप उसके लिए काम करेंगे। तो आप इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे जहाँ पे आपको इस तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और ऐसे कॉम्पिटिशन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्पोर्ट्स बॉडी एफिलेक्टेड टू AIU, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी स्पोर्ट फेडरेशन। ऑप्शन नंबर बी है यूनिवर्सिटी स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स, इंडियन यूनिवर्सिटी स्पोर्ट एसोसिएशन। तो देखिए ये तीनों ही गलत हैं, इसका राइट आंसर है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी स्पोर्ट फेडरेशन। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय AIU। इसके ऑप्शंस हैं इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप, नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये सभी तरीके के ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, मतलब इंटर यूनिवर्सिटी भी किए जाते हैं, मतलब एक यूनिवर्सिटी जो है दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ चैंपियनशिप रखी जाती है। मतलब एक दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि हमने देखा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को मिला के ऐसी चैंपियनशिप रखी गई, इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, वो सब चीज़ें नेशनल लेवल पे भी होता है और ऑल इंडिया लेवल पे भी होता है। ये स्टेट बेस्ड पे हो गया और ये इंडिया लेवल पे हो गया, ये नेशनल लेवल पे, तो इन सभी का हो गया, तो इसलिए इसका आंसर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ AIU इन प्रमोटिंग यूनिवर्सिटी स्पोर्ट। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, टू प्रमोट स्पोर्ट टूरिज्म इन इंडिया, टू डेवलप एंड प्रमोट स्पोर्ट इन इंडिया, टू आइडेंटिफाई द स्पोर्ट टैलेंट अमॉन्ग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, टू रेगुलेट स्पोर्ट इवेंट इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू आइडेंटिफाई नेचर स्पोर्ट टैलेंट अमॉन्ग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, मतलब कि उभरती हुए स्पोर्ट टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन यूनिवर्सिटी स्पोर्ट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय AIU। इसके ऑप्शन हैं स्पोर्ट स्कॉलरशिप, जॉब अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन नंबर सी है इंटरनेशनल एक्सपोजर, ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। इन सब से जब आप AIU के द्वारा ऑर्गेनाइज कोई स्पोर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको ये सभी चीज़ें मिलती हैं, स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो जाती है आपको, जॉब की अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल जाती है, और इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है आपका, मतलब आपको इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का मौका भी मिलता है। देखिए आप खुद से तो नहीं खेल सकते हैं ना, तो आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन से तो जुड़ना होगा, तो ये जो AIU है ये ऑर्गेनाइजेशन आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर तक प्रोवाइड करता है कि आपको इंटरनेशनल लेवल तक भी अगर आप में टैलेंट है तो आपको वहाँ तक भी ले जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ AIU इन प्रमोटिंग वुमेन्स स्पोर्ट इन यूनिवर्सिटी। तो इसके ऑप्शन हैं टू ऑर्गेनाइज सेपरेट स्पोर्ट कॉम्पिटिशन फॉर वुमेन, टू प्रोवाइड स्पोर्ट स्कॉलरशिप टू वुमेन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, टू प्रमोट वुमेन स्पोर्ट थ्रू अवेयरनेस एंड प्रोग्राम, ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी चीज़ें जो हैं ये करता है AIU, करता है वुमेन्स के स्पोर्ट को बढ़ाने के लिए, मतलब प्रमोट करने के लिए वुमेन्स का पार्टिसिपेशन। क्या करता है, सेपरेट स्पोर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है वुमेन्स के लिए, पर्टिकुलरली वुमेन्स के लिए, उन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, जो बढ़ते हुए स्किल्ड जो हैं एथलीट्स हैं उनको जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है और अवेयरनेस फैलाई जाती है ताकि वुमेन्स को भी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट AIU इज ट्रू। ये देखना है कि कौन सी सही है। AIU is responsible for regulating sport event in school. AIU is affiliated to International University Sport Federation. AIU promote university sports in India. AIU provide sport infrastructure to university. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर,
AIU प्रमोट यूनिवर्सिटी स्पोर्ट इन इंडिया, मतलब इसका क्या होता है, इसको यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स को जो है प्रमोट करता है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, जो कि हमने पहले जाना। तो यही यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी बात सही है इनमें से, तो ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, खत्म हो गया है सब चीज़ें। 8 नंबर तक यहाँ पर था, हमने AIU के बारे में भी जान लिया, SAI के बारे में भी जान लिया, और नीड और इम्पोर्टेंस भी जान लिया ऑर्गेनाइजेशन की, और उसकी मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में भी हमने सारे ही MCQs को यहाँ पर कवर कर लिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल BU स्टडी पॉइंट को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्लीज़ लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और मैं आपको बता दूं कि इसके जो पिछले की यूनिट्स हैं वो सभी कंप्लीटेड हैं, यूनिट 3 तक सारी ही वीडियो अपलोडेड हैं, MCQ बेस्ड भी और थ्योरी बेस्ड भी। आप जिस तरीके से पढ़ना चाहें आप उस तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आपके एग्जाम MCQ बेस्ड हैं तो आपको MCQ बेस्ड पढ़ना है, और अगर थ्योरी बेस्ड हैं तो आप थ्योरी बेस्ड पढ़ सकते हैं। अगर आपके और भी दोस्त हैं जिन्हें इस कोर्स की ज़रूरत है तो आप उन्हें भी ये सजेस्ट कर सकते हैं, उससे मेरी भी हेल्प होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और से ज़्यादा वीडियो जो है अपलोड कर सकूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन सब चीज़ों को पढ़िए, अच्छे से समझिए। अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं तो थ्योरी बेस्ड वीडियो एक बार जाकर देख लीजिए, तब आपको सब चीज़ें समझ आ जाएंगी, और चैनल को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, मेक श्योर टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।